दोस्त, क्रिकेट दुनिया में इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर फैन को चौंका दिया है। हाँ दोस्त, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे पॉपुलर टीम्स में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्त, अब तक हम सब जानते थे कि आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि एक इमोशन है, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसका फैन बेस अनमैच्ड है, जिनके फैंस साल दर साल बिना ट्रॉफी के भी टीम को सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब उसी आरसीबी की ओनरशिप में एक मैसिव चेंज देखने को मिला है। दोस्त, एक पावरफुल कंसोर्शियम जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उन्होंने मिलकर आरसीबी को अक्वायर कर लिया है। और इस डील की वैल्यू सुनकर तो हर कोई हैरान रह गया। लगभग $1.78 बिलियन यानी करीब 16,700 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी डील आईपीएल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट बन चुकी है। दोस्त, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक्विजिशन सिर्फ मेंस टीम तक सीमित नहीं है। इस डील में आरसीबी की विमेंस टीम भी शामिल है, यानी पूरा फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर अब एक यूनिफाइड ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड के तौर पर डेवलप किया जाएगा। मतलब साफ है, अब आरसीबी सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स ब्रांड बनने की राह पर है। दोस्त, नई ओनरशिप स्ट्रक्चर के तहत आर्यामन विक्रम बिरला को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। इन दोनों के साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो इस फ्रेंचाइज को ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करने में मदद करेंगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ ओनरशिप चेंज है या फिर आरसीबी के लिए एक नई शुरुआत? दोस्त, अगर हम डीप में जाएं तो यह सिर्फ ओनरशिप चेंज नहीं है, यह माइंडसेट चेंज है। नई मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू, फैन एंगेजमेंट और ग्लोबल रीच बढ़ाने पर भी रहेगा। आरसीबी के फैंस दुनिया भर में फैले हुए हैं, इंडिया से लेकर यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट तक, और अब इस फैन बेस को एक स्ट्रक्चर्ड ग्लोबल कम्युनिटी में बदलने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्त, आरसीबी हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जिसने स्टार पावर और एंटरटेनमेंट को कंबाइन किया है। विराट कोहली जैसे लेजेंडरी प्लेयर इस फ्रेंचाइज का चेहरा रहे हैं और उनके कारण आरसीबी की पहचान और भी मजबूत हुई है। लेकिन अब नई ओनरशिप के आने के बाद टीम स्ट्रेटजी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे प्लेयर ऑक्शंस में ज्यादा कैलकुलेटेड अप्रोच, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और शायद इंटरनेशनल लीग्स में भी एक्सपेंशन। दोस्त, आज के टाइम में क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। और आरसीबी जैसी टीम जिसका फैन बेस इतना बड़ा है, उसके लिए ये चेंज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नई ओनरशिप ने यह भी संकेत दिया है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फैन इंटरैक्शन और मर्चेंडाइज को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। मतलब फ्यूचर में आप आरसीबी को सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक ब्रांड के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ एक इमोशनल एंगल भी है। आरसीबी के फैंस के लिए यह टीम सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि लॉयल्टी का सिंबल है। वो प्ले बोल्ड फिलॉसफी, वो जुनून, वो कनेक्शन, क्या ये सब वैसा ही रहेगा या फिर नई मैनेजमेंट इसे पूरी तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदल देगी? ये सवाल अभी हर फैन के दिमाग में घूम रहा है। दोस्त, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह डील अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है। इसे लागू होने के लिए बीसीसीआई और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज की अप्रूवल जरूरी है। अगर यह अप्रूवल मिल जाती है तो ऑफिशियली आरसीबी एक नए एरा में एंटर कर जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। क्या आरसीबी इस नई ओनरशिप के बाद आईपीएल में डोमिनेंस दिखा पाएगी? क्या यह टीम लगातार टाइटल जीतने वाली फ्रेंचाइज बन पाएगी? देखो दोस्त, पैसा, प्लानिंग और मैनेजमेंट, ये तीन चीजें अगर सही डायरेक्शन में चलें तो कोई भी टीम अनस्टॉपेबल बन सकती है। आरसीबी के पास पहले से ही टैलेंट है, फैन बेस है, ब्रांड वैल्यू है। अब अगर स्ट्रैटेजी भी स्ट्रांग हो जाए तो ये टीम आईपीएल की सबसे पावरफुल टीम्स में से एक बन सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चेंज सिर्फ आरसीबी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका इंपैक्ट पूरे आईपीएल इकोसिस्टम पर पड़ेगा। अन्य टीम्स भी अब अपने बिजनेस मॉडल और ब्रांड स्ट्रैटेजी को रीथिंक करेंगी। दोस्त, सिंपल शब्दों में कहें तो ये डील सिर्फ एक टीम की ओनरशिप चेंज नहीं है, ये आईपीएल के फ्यूचर का डायरेक्शन बदल सकती है। अब देखना यह है कि आरसीबी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करती है। क्या वे अपने फैंस का सपना पूरा कर पाएंगे? क्या वे एक ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन पाएंगे या फिर यह चेंज सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? दोस्त, एक बात तो तय है, आरसीबी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। या तो और बड़ी बनेगी या फिर एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब जाएगी। अब फैसला उनके हाथ में है। दोस्त, तुम्हारा क्या मानना है? क्या नई ओनरशिप के बाद आरसीबी आईपीएल की सबसे डोमिनेंट टीम बन पाएगी? अपना ओपिनियन जरूर बताना।